नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ फ्लूइजी का फाउंडर। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं, ये फ्लूइजी का सर्वे फॉर्म है। अब फ्लूइजी क्या है? फ्लूइजी एक नया B2B प्लेटफॉर्म है जो रिटेलर्स और सप्लायर के बीच का पुराना जो टाइम कंज्यूमिंग सप्लाई चेन सिस्टम है, उसको डिजिटाइज़ करने वाला है, उसको ऑटोमेट करने वाला है, और यही हमारा गोल है कि आपका स्टॉक कभी आउट ना हो। अब सवाल आता है, ये सर्वे ज़रूरी क्यों है? देखिए, फ्लाइजी एक नई तरीके का प्लेटफॉर्म डेवलप करने जा रहा है जो लोकल रिटेलर्स और सप्लायर्स के बीच का पुराना काम, माल मंगवाना, डिलीवरी, पेमेंट, ये सब कुछ डिजिटल, फास्ट और ऑटोमेट करना चाहता है। लेकिन हर शहर में हर शॉप अलग होती है, उनका प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। कुछ लोग बल्क में ऑर्डर करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जल्दी चाहते हैं, किसी के पास प्रॉपर इन्वेंट्री सिस्टम होता है, किसी के पास सिर्फ एक नोटबुक और पेन होता है। तो हम ये सर्वे कर रहे हैं ताकि हमें रियल रिटेलर्स और सप्लायर्स की असली प्रॉब्लम समझ में आए। हम जो ऐप सर्विस बनाएं वो आपके लिए काम आए, ना कि सिर्फ एक और गिमिकी टेक प्रोडक्ट बन के रह जाए। आपकी डेली लाइफ इजी हो, बिना कॉल करे, बिना वेट करे आपको माल मिल जाए, आप माल ऑर्डर कर सकते हैं इजीली, फास्ट डिलीवरी हो, बेटर प्राइसिंग हो, कंपटीशन अच्छा हो मार्केट में, और स्टॉक आउट आप जल्दी ना हो। अगर आप सप्लायर हो तो आप नई एरिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग या फिर अपना होलसेल जो डिलीवरी है, या फिर अपना जो दुकान है, वेयर हाउस है, उसको आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो, विस्तार करना चाहते हो कोई नए शहर में, और आपको नहीं पता कैसे आपको मार्केटिंग करे, तो हमारे ऐप के थ्रू आप इजीली रिटेलर्स तक पहुंच पाएंगे। ये सर्वे हमें प्रोडक्ट मार्केट फिट समझाने में मदद करेगा, यानी कि हम जो बना रहे हैं वो मार्केट में चाहिए भी या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोग ये फॉर्म अभी भरते हैं उन्हें मिलेगा अर्ली एक्सेस जब हम प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, वो भी फ्री में, बिना कोई सेटअप कॉस्ट के। तो चलिए, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। थैंक यू। जब आप लिंक ओपन करोगे अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे, तब आपको दिखेगा फ्लूइजी का जो बैनर है वो दिखेगा। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, हम लोग का बैनर और जो यूट्यूब का ट्यूटोरियल वीडियो होगा उसका लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। इसका मतलब आप कौन हो, रिटेलर हो या सप्लायर हो। तो अपने अपने हिसाब से रिटेलर या सप्लायर चुन लेना। और उसके बाद आता है आपका जो बिज़नेस है वो कौन से सिटी और एरिया में आता है, कौन से टाइप के सिटी एरिया में आता है। ये टायर 1 है, 2 है, 3 है, अर्बन और रूरल। और या फिर अगर अगर आपको किसी में कंफर्म नहीं है तो आप अदर देके अपना सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो टायर 1 क्या होता है, यहाँ पे सबसे हाई पॉपुलेशन वाला एरिया रहता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, ऐसे। और टायर 2 सिटी कौन सा रहता है, जैसे कि रांची हो गया, और इंदौर, पटना, गुवाहाटी, ये सब मिड साइज सिटी रहता है। इसको टायर 2 बोलते हैं। इसका पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख से 1.5 लाख तक का पॉपुलेशन होता है। और टायर 3 सिटी मतलब उससे भी छोटा टाउन, लाइक मालदा हो गया हमारा वेस्ट बंगाल में, और जो भी छोटा मोटा टाउन है वो सब टायर 3 में आ जाता है, जिसका पॉपुलेशन अप टू 50 लाख के आसपास होगा। और अर्बन एरिया कौन सा है, कोई भी छोटा मोटा शहर जो गाँव नहीं है। और रूरल एरिया कौन सा होता है, जो गांव पंचायत होता है, वो रूरल एरिया है। तो अपने हिसाब से अपना टायर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका सिटी कौन से टायर पे। अब आता है बिज़नेस लोकेशन। बिज़नेस लोकेशन क्या होता है, आपका जो बिज़नेस है वो कौन से एरिया में है। एटलीस्ट आपको आपका सिटी या विलेज या आपका जो राज्य है वो, और आपका पिन कोड, ये तीनों चीज़ें एटलीस्ट मेंशन करना ही है यहाँ पे। और उसके बाद आ जाता है आपका कंट्री, तो वो इंडिया ही होगा, वहाँ वहाँ पे आप इंडिया सिलेक्ट कर लेना। और बिज़नेस नेम, आपका बिज़नेस का जो नेम होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, आपका पूरा नाम क्या है। और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको +91 या 0 आपके नंबर के आगे ऐड नहीं करना है। उसके बाद अगर आप रिटेलर हैं तो आप नेक्स्ट कीजिए। आपने मान लीजिए कुछ है कि यहाँ पे नाम डाल दिया, यहाँ पे बिज़नेस नेम डाल दिया, यहाँ पे आपका नाम डाल दिया। ओके, ये एक मॉक डेटा है, ओरिजिनल केस में आपको आपका एक्चुअल डेटा डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि आप अपना स्टोर कैसे चलाते हैं, मतलब कैसे टाइप का स्टोर है आपका, पहला क्वेश्चन आ जाता है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं बेकरी, कैफ़े, स्टेशनरी, मोबाइल, जनरल स्टोर, या फिर अदर रहेगा। तो फिर आप अदर डाल के वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्या टाइप का स्टोर है आपका। एप्रियल, फुटवेयर, बैग, कोई भी स्टोर होगा आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर आता है क्वेश्चन, कैसे आप अभी करेंटली स्टॉक अपना मतलब माल ऑर्डर करते हैं। कॉल में ऑर्डर करते हैं, होलसेल मार्केट से जाके ले आते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर खुद आके विजिट करता है, या फिर ऑनलाइन कोई भी B2B प्लेटफॉर्म में जाके, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से भी हो सकता है, उससे आप ऑर्डर करते हैं। तो आपके हिसाब से जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आपका ऑप्शन नहीं होगा तो आप यहाँ पे अदर्स सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस नहीं, मल्टीपल आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप होलसेलर मार्केट भी जाते हैं फिजिकली, और व्हाट्सएप से भी अप्लाई करते हैं, दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप तीनों चीज़ अगर तीनों सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। और वहीं सेम चीज़ आप कैसे स्टोर चलाते हैं वो भी आप यहाँ पे जितना भी अप्लाई होता है, आपका जितना भी स्टोर रहेगा वो अपना टिक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप कैसे अपना स्टॉक, मतलब कितने टाइम बाद बाद अपना स्टॉक ऑर्डर करते हैं। लाइक जैसे डेली हो गया, डेली आप अपना स्टॉक ऑर्डर करते हैं 2-3 बार एक हफ़्ते में, या 2 हफ्ते में एक बार। उसके बाद आ गया मंथली,
और उसके बाद आपको मतलब पता नहीं कहाँ, जब भी आपको ज़रूरत होता है उस हिसाब से आप ऑर्डर करते हैं, या फिर कोई अदर मेथड होगा तो आपका अदर जो जो भी आपका यहाँ पे सही होगा वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, जैसे भी आप ऑर्डर करते होंगे। उसके बाद आ गया आप अपना इन्वेंट्री कैसे ट्रैक करते हैं। मतलब आपका मान लीजिए कोई सामान है, आप 10 कोई एक आइटम है जो 10 है, तो आप उसको आपने आज 2 बेचा, कल 1 बेचा, परसों 3 बेचा, तो आप अपना इन्वेंट्री जो है वो कैसे ट्रैक करते हैं, उसका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं कि आपको कब ऑर्डर करना है। पेन पेपर में लिख लेते हैं जब ख़त्म होता है, या तो मोबाइल ऐप में कुछ मतलब अपडेट करते रहते हैं, या फिर एक्सेल या गूगल शीट है आपका, या फिर पीओएस सिस्टम है, लाइक आपका कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आपको इन्वेंट्री का अपडेट मिल जाता है, या आप मेमोरी बेस्ड मतलब आप जस्ट याद रख लेते हैं और कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो आप वो यूज़ करते हैं, या फिर आप कोई ट्रैक ही नहीं करते, या फिर कुछ अदर मेथड है आपका, तो यहाँ पे अदर देके वो मेथड मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस डू यू फेस वाइल मैनेजिंग द स्टॉक। सो आपको क्या चैलेंजेस अभी आते हैं, क्या मुश्किल अभी होता है आपका स्टॉक मैनेज करने में। स्टॉक पहला ऑप्शन है कि रन आउट ऑफ स्टॉक अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपको पता नहीं अचानक से आपका स्टॉक आउट हो जाता है आप जब चेक करते हैं। फिर ओवर ऑर्डरिंग हो जाता है या वेस्टेज हो जाता है, मतलब आप जब स्टॉक ऑर्डर करते हैं तो ज़्यादा ऑर्डर कर लेते हैं या फिर वेस्ट हो जाता है। डिलेड सप्लाई रिस्पॉन्स, मतलब सप्लायर डिले करता है रिस्पॉन्स कुछ बोलने में या कंफर्मेशन देने में, या फिर सप्लायर की तरफ से कोई प्राइसिंग का कुछ विजिबिलिटी, मतलब आपको पता नहीं रहता कि ये सप्लायर कितने रेट में दे रहा है, या कुछ ऑफ़र है सप्लायर से या नहीं, ये आपको नहीं पता है, तो आप फिर ये ऑप्शन के साथ जाओगे 4th नंबर। उसके बाद है मैनुअल एरर्स इन स्टॉक काउंट, मतलब आप जब पेन कॉपी पेपर से अपना स्टॉक काउंट करते हो तो अक्सर आपको ये प्रॉब्लम होता है कि कुछ गलती हो जाता है आपको स्टॉक काउंट करने में, या फिर कुछ अदर चैलेंजेस, अदर दिक्कत आपको होता है आपका स्टॉक का एक रिकॉर्ड रखने में, तो वो भी आप यहाँ पे अदर में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कितना जल्दी आपको डिलीवरी मिल जाता है ऑर्डर करने के बाद। अल्ट्रा फास्ट मिल जाता है, 3 घंटे के अंदर मिल जाता है, सेम डे मिल जाता है आपको, नेक्स्ट डे भी रहता है तो आपको चलेगा, और कोई भी स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है आपका कि कैसे, मतलब आपका जो डिलीवरी है वो कब तक आए, इस पर आपका कोई नहीं है, ओपिनियन नहीं है, आप कभी भी आपका ऑर्डर आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है इफ़ ए सप्लायर गारंटी फर्स्ट डिलीवरी 1 से 2 घंटे के बीच में, वुड यू ऑर्डर मोर फ्रीक्वेंटली इवन इन स्मॉलर क्वांटिटीज़। मतलब अगर आपका सप्लायर गारंटी देता है 1-2 घंटे के अंदर डिलीवरी करेगा, तो आप मतलब ज़्यादा करके छोटा छोटा क्वांटिटी में ऑर्डर लेना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है हाँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा है मे बी, कर भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है कितना डिलीवरी कॉस्ट रहेगा। और नो मतलब आप बल्क ऑर्डरिंग ही प्रीफर करोगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक साथ में ऑर्डर करना पसंद करते हो। फिर आता है आपको अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक कोई भी छोटा ऑर्डर आपको करना है या फिर अर्जेंट चाहिए कोई ऑर्डर, तो उस केस में आपको अगर 1 से 3 घंटे के बीच में अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी आपको प्रीफर मतलब अच्छा लगता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है कि हाँ अच्छा लगता है। दूसरा है डिपेंड्स ऑन डिलीवरी फीस, डिलीवरी फ़ी के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा हो गया नेक्स्ट डे चलेगा, आपको नेक्स्ट डे भी आपको अगर ऑर्डर मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द एवरेज क्वांटिटी डू यू ऑर्डर, मतलब कितने क्वांटिटी आप ऑर्डर करते हो एक बार में। जैसे कि हो गया पहला वेरी स्मॉल, मतलब सबसे छोटा क्वांटिटी जो हो गया, मतलब 4 से 5 टाइप का आइटम ही आप मंगवाते हो। फिर हो गया मॉडरेट, मतलब 10 से 20 टाइप का आइटम आप मंगवाते हो। फिर हो गया बल्क ऑर्डर, मतलब 20 से ज़्यादा। और फिर आ गया अगर हम लोग लिमिट करते हैं कि अल्ट्रा फास्ट अगर डिलीवरी देते हैं तो उस केस में शायद बल्क ऑर्डर पॉसिबल ना हो पाए, उस केस में आपको छोटा छोटा क्वांटिटी में आइटम चाहिए, लेकिन आपको अर्जेंट रहता है तो आपको चाहिए होगा वो। तो उस केस में अगर हम लोग अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी करते हैं और स्मॉल ऑर्डर ही उसमें एलिजिबल रखते हैं कि आप 1 से 20 आइटम ऑर्डर करेंगे तो ही आपको अल्ट्रा फास्ट मिलेगा, नहीं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो वो क्या आपके लिए हेल्पफुल होगा? येस ओनली यूज़फुल, कभी कभी यूज़फुल होगा, और नो कभी यूज़फुल नहीं होगा। और उसके बाद आ जाता है आपका ये जो ऐप हम लोग बना रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म हम लोग बना रहे हैं, उसका कुछ फीचर्स है, तो उसका आपको फीडबैक देना है। वुड यू लाइक टू फाइंड दिस फीचर्स हेल्पफुल इन अ सिंगल ऐप, मतलब वो जो ऐप आ रहा है उसमें ये फीचर्स रहेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे या नहीं। तो पहला हो गया कंपेयर प्राइजेस अक्रॉस सप्लायर, मतलब सब जो सप्लायर है आपके एरिया में उससे आप प्राइस कंपेयर कर सकते हो, तो आपके लिए यूज़फुल है हाँ, मे बी ना। उसके बाद आता है ऑर्डर फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर्स, मतलब आप एक ही सप्लायर से चीज़ें ना खरीद के आप आपके हिसाब से कोई भी सप्लायर से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। तो उसके लिए हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन है ये कि आप हाँ दूसरे ये आपको पसंद है, मे बी मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और नहीं मतलब आपको एक ही सप्लायर से ऑर्डर करना अच्छा लगता है, मतलब ये कोई हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए कि आप बहुत सारे सप्लायर से कंपेयर कर पाए। उसके बाद आता है ट्रैक डिलीवरी इन रियल टाइम, मतलब आप जो डिलीवरी एक्सेप्ट करोगे, मतलब डिलीवरी जब और आपका पहुँचेगा तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, मतलब कैसे डिलीवरी कब निकल रहा है, डिलीवरी कब सप्लायर से निकला, कब तक में आपके पास पहुंचेगा, ये आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल है हाँ, मे बी ना।
उसके बाद आता है डिजिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट हिस्ट्री। जो डिजिटल रिसिप्ट रहेगा आपका सप्लायर के एंड से कोई भी प्रोडक्ट का, वो सब आप डिजिटली रिसीव कर सकते हैं और पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि वो सप्लायर के साथ आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है, कितने पैसे का ट्रांजैक्शन किया है, सब ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ये आपके लिए यूज़फुल है, हाँ मे बी ना। उसके बाद आता है मैनेज इन्वेंट्री डिजिटली। आप अपना इन्वेंट्री पुराना अगर पेन कॉपी यूज़ करते हैं तो उसको छोड़ के आप ये सिंगल प्लेटफॉर्म पे उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, तो वो आपके लिए यूज़फुल है, हाँ मे बी नहीं। और उसके बाद आता है आपको सप्लायर की तरफ से डिस्काउंट डील या फिर कोई भी ऑफ़र चल रहा हो, वो अगर प्लेटफॉर्म में हम लोग दिखाते हैं तो वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, हाँ मे बी नहीं। और उसके बाद आता है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, क्रेडिट कार्ड डिजिटल पेमेंट, तो आपके लिए वो यूज़फुल रहेगा, हाँ मे बी नहीं। और उसके बाद आता है आपका जो प्रोडक्ट है सेलर से उसका एनालिटिक्स, मतलब आपका ऑर्डर का पैटर्न समझ के सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको सजेशन देगा कि कब आपको रीऑर्डर करना है, कौन सा सामान आपका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, कौन सा सामान आपका जल्दी बिक रहा है, ये सब टाइप का अपडेट्स आपको ऐप में मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको यूज़फुल रहेगा, हाँ मे बी हो सकता है और नहीं। फिर आता है इफ़ फ्लूइजी प्रोवाइड्स डिजिटल इन्वेंट्री ट्रैकिंग ऐप दैट्स हेल्प यू री ऑर्डर बेस्ड ऑन स्टॉक लेवल्स। अगर फ्लूइजी एक डिजिटल इन्वेंट्री ट्रैकिंग ऐप बनाते हैं आपके लिए कि आपको आपका जो इन्वेंट्री है वो आपको इजीली कौन सा इन्वेंट्री कब है, कितने क्वांटिटी पे है, ये आपको रिकॉर्ड रखने में सुविधा होगी। जब भी आप देखें, आप देख पाए कि कैसे ये इन्वेंट्री आप ऑर्डर कर रहे हैं, कब आपको ऑर्डर करना है, तो ये आपके लिए यूज़फुल होगा, हाँ मे बी ना। या फिर आपको कोई अदर प्रेफरेंस है कि कैसे आपको रिकॉर्ड चाहिए, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम के हिसाब से। आपने कभी ऑर्डर कैंसिल किया है, मतलब कभी भी सप्लायर से ऑर्डर करते हैं तो वो कैसे आप कैंसिल करते हैं, मतलब यस रेगुलरली करते हैं, समटाइम्स मतलब कभी कभार करते हैं, रेयरली मतलब बहुत ही कम टाइम करते हैं, और नेवर मतलब कभी नहीं करते। और उसके बाद आता है आप कैसे डिसाइड करते हैं आपको कोई प्रोडक्ट रीस्टॉक करना है, जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तब, या सेल्फ जब आप सेल्फ को देखते हैं तब आपको लो लगता है उस टाइम, या फिर कोई सिस्टम या रिमाइंडर है आपको वो, या फिर आपका जो सप्लायर है वो आपको टाइम टू टाइम कॉल करके पूछता है कि आपको माल चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद आता है आपको कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है, तो आपको जो भी अप्लाई होता है, जैसे भी आप रीस्टॉकिंग करते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है अगर फ्लाइजी हेल्प्स टू री ऑर्डर बेस्ड ऑन रियल टाइम स्टॉक ट्रैकिंग, वुड यू रिड्यूस स्टॉक आउट्स और वेस्टेज। अगर आपको फ्लूइजी अगर आपको हेल्प करता है रीऑर्डर करने में और रियल टाइम स्टॉक ट्रैक करने में, तो आपको वो इजी रहेगा कि आपका जो करंट स्टॉक है वो स्टॉक आउट ना हो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी, या फिर ज़्यादा स्टॉक आप मंगवा के वो वेस्ट ना हो। वो आपके ये फीचर अगर लाते हैं तो अगर ये यूज़फुल होगा तो हाँ बोलिएगा, अगर हो भी सकता है नहीं भी तो मे बी, और ना होगा तो ना। हाउ डू यू हैंडल रिटर्न्स टू विथ योर सप्लायर। आप अभी सप्लायर को कैसे रिटर्न करते हो आपका प्रोडक्ट। सप्लायर जब आप रिटर्न करते हो तब सप्लायर एक्सेप्ट कर लेता है जल्दी, या फिर ये कोई एक स्लो प्रोसेस है, या फिर आप रेयरली रिटर्न करते हो किसी चीज़, और आपका तीसरा चौथा हो गया आपका कोई स्पेसिफिक रिटर्न प्रोसेस नहीं है, या फिर कुछ अदर होगा तो अदर में टिक करके आप वो मेंशन कर सकते हैं क्या प्रोसेस रहता है आपका रिटर्न का। आपका अगर सप्लायर का एक्सेप्ट करना या फिर स्लो प्रोसेस, सप्लायर एक्सेप्ट करता है बट ये स्लो प्रोसेस है, तो उस केस में आप ये दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से जो जो अप्लाई होगा वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है अगर हम लोग मोबाइल ऐप लाते हैं जो नियर बाई वेरीफाइड सप्लायर्स को कनेक्ट करेगा और आपका डिलीवरी ट्रैक करेगा, ऑफ़र लाएगा आपके लिए, कोई भी ऑफ़र होगा तो इन्वेंट्री अलर्ट देगा, तो आपको उसका अर्ली एक्सेस चाहिए। अर्ली एक्सेस मीन्स जब भी हम प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे तो हम स्पेसिफिक किसी को ही उसका एक्सेस देंगे पहले, तो आपको उसमें अपना नाम लिखवाना है, हाँ मे बी ना। उसके बाद इफ़ फ्लाविज़ी आपके एरिया में लॉन्च होता है तो आपको वो पहला रिटेलर बनना है जिसको ये ट्राई करना है, हाँ मे बी ना। आर देयर एनी स्पेसिफिक कैटेगरीज यू विश टू गेट डिलीवर्ड फास्ट, मतलब आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी होगा जो आपको जल्दी से जल्दी चाहिए होगा, कोई स्पेसिफिक टाइप का चीज़। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप अपना आंसर डाल भी सकते हैं यहाँ पे। एग्जांपल्स है जैसे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डेली एसेंस, या मतलब डेली टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह जो भी आपको मतलब डेली लगता है और वो आपको अल्ट्रा फास्ट चाहिए रहता है, कोई भी कैटेगरी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ टेक सेवी आर यू, मतलब आप अपना फ़ोन चलाने में कितने कंफर्टेबल है, कोई ऐप यूज़ करने में कितने कंफर्टेबल है, ठीक है। तो एक होता है वेरी अनकंफर्टेबल और 5 होता है वेरी कंफर्टेबल। तो आपको जितना भी उस हिसाब से लगता है कि आपको फ़ोन चलाना आता है या फिर आप कितने कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना आता है, तो उस हिसाब से आप अपना रेटिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर आता है आप अपना जो डिजिटल डिवाइस अगर यूज़ करते हो लाइक फ़ोन, लैपटॉप, वो क्या टाइप का चीज़ आप यूज़ करते हो, स्मार्टफोन यूज़ करते हो, एंड्रॉयड या फिर आईफोन यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, या फिर सारा चीज़ यूज़ करते हो, तो सारा में टिक कर दीजिए। और आपका जो ऑर्डर होता है वो कौन प्लेस करता है, आपका जो दुकान का ओनर है वो, मतलब आप खुद, या फिर आपका कोई एम्प्लॉई वो प्लेस करता है, या फिर कोई भी अवेलेबल होता है वो प्लेस करता है, या फिर कोई अदर मेथड है आपका ऑर्डर करने का, तो वो आप यहाँ पे अदर में मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया रिटेलर प्रोसेस। फिर यहाँ पे फाइनल स्टेज में आ जाएंगे। फाइनल स्टेज में कुछ नहीं है ज़्यादा, बस आपका फीडबैक चाहिए।
हाउ डू यू लाइक नोटिफाइड, आपको हम लोग जब लॉन्च करेंगे आपके एरिया में तो आपको लगता है कि हम लोग आपको नोटिफाई करें व्हाट्सएप या कॉल करके या ईमेल करके, जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। कोई आपका फीडबैक सजेशन है आप हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में हो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब कैसा लगा हम लोग का आइडिया, या फिर कुछ भी आपको शेयर करना है, नया कुछ फीचर अगर ऐड करवाना है हम लोग से, कि ये फ़ीचर लाओ, ये चीज़ में हम लोग को बहुत दिक्कत आता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छा रहता, तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपको ये जो आपने फॉर्म भरा आपको कैसा लगा। आपको ख़राब लगा तो आप 1 दे सकते हैं, और आपको सबसे अच्छा लगा तो वो 5 दे सकते हैं, और इसके बीच में आपको जैसा भी लगा कि 4 देना है 3 देना है तो आप दे सकते हैं उस हिसाब से। आपको ये सर्वे का कुछ मतलब पॉइंट्स देना है जो सही लगा ये सर्वे भरते टाइम, या ख़राब लगा तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप कुछ करना है तो कर सकते हैं। आपको फ्लाईविज़ी के बारे में कैसे पता चला, इंटरनेट में पता चला, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, या फिर कोई फ्रेंड कॉलीग से आपको डायरेक्ट इनविटेशन मिला, या फिर कोई अदर मेथड है तो अदर में आप मेंशन कर सकते हैं वो। अगर आपको किसी ने रेफ़र किया है तो उसका नाम आप भर सकते हैं ताकि रिकॉग्निशन अच्छा मिले आपको भी और आपको जिसने रेफ़र किया उसको भी। फिर ये भी ऑप्शनल ही था पिछला पेज, वो आप भरते हैं तो सही है, नहीं भरते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये लास्ट पेज आ जाता है, इसमें आपको कुछ भरना नहीं रहता है, कुछ डिटेल से आप भर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके हमारा जो फॉर्म है उसका आप लिंक ले सकते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, और आप शेयर कर सकते हैं। ये हमारा संपूर्ण मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो हमें हेल्प कीजिए आगे बढ़ने में, और आगे आपको अगर सही में हेल्प मिलेगा ये प्लेटफॉर्म से तो मैं कहूँगा कि आप अपना हॉनेस्ट, आपका जो मतलब दिल से सही लगता है, आप वो ख़राब भी होगा तो भी आप वही डालिएगा जो मन से आपको सही लगता है, कि जो ऑप्शंस आप चूज़ करेंगे वो आपको मन से डालना होगा। ऐसा नहीं कि सर्वे है तो सब कुछ आँख बंद करके आपने भर दिया, ऐसा मत कीजिए। जो भी आपको सही लगता है वो सही कीजिए, जो भी आपको गलत लगता है वो ऑनेस्टली वहाँ पे गलत में सिलेक्ट कीजिए। आपको कोई फ़ीचर चाहिए तो आप उसको हाँ बोलिए, अगर कोई फ़ीचर सच में आपको कोई ज़रूरत नहीं है तब उसमें आप डायरेक्टली ना बोल दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हाँ ही बोलना है सब में या फिर ना ही बोलना है। तो अब जो भी आंसर करोगे, जो भी आप उत्तर दोगे वो आप अपने मन से दोगे। बस यही था हमारा फॉर्म, और भर दीजिए और हेल्प कीजिए हम लोग को, और हेल्प कीजिए आप लोग को कि हम लोग आपको सहायता कर सके आगे ये ऐप लॉन्च करके। थैंक यू। हाँ, सबमिट करना मत भूलना।